सभी को नमस्कार। आज हमारी वीडियो है पाइप एंड सिस्टम के ऊपर। ठीक है। तो यहाँ पे हमने टाइम एंड वर्क इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि पिछली वीडियो में हम टाइम एंड वर्क कर रहे थे और उसमें जो कॉन्सेप्ट लगे थे वही कॉन्सेप्ट ये पाइप एंड सिस्टम में भी लगना है। ये बहुत सारे एग्जामों में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क का ही है। यदि आप टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर लेते हैं तो आपको पाइप एंड सिस्टम्स के क्वेश्चन भी इजीली से सॉल्व हो जाएंगे। तो हमने टाइम एंड वर्क में पहले बात की थी कि हमें क्या करना था। हमें दो चीजें करनी थी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में। पहला था, पहले सबसे पहले हमें एलसीएम लेना था। वैल्यूज का जो जो वैल्यू दे रखी है उनका हमें एलसीएम लेना था। और दूसरा करना था हमें आर टी डब्ल्यू का फॉर्मूला लगाना था। आर हमने बता दिया था, आर को बोलते हैं रेट, इसको बोलते हैं टाइम और इसको बोलते हैं वर्क। ठीक है। सबसे पहले हमें एलसीएम निकालना है, उसके बाद आर टी डब्ल्यू का फॉर्मूला लगाना है। तो यदि आपको ये अभी क्लियर नहीं हुआ है तो आप टाइम एंड वर्क की पिछली वीडियो में जाएंगे तो आपको आर टी डब्ल्यू और एलसीएम क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ये आगे की बात है पाइप एंड सिस्टम। ठीक है। तो एक क्वेश्चन को ले लेते हैं तो और बेहतर समझ में आएगा। क्वेश्चन है, पाइप ए 20 मिनट में एक टैंक है उसको भरता है। पाइप बी उसी टैंक को 30 मिनट में भरता है। पाइप सी उसी टैंक को 60 मिनट में उस टैंक को खाली करता है। ठीक है। तो बताना ये है, क्वेश्चन पूछा यदि पाइप ए बी सी तीनों खोल दिए जाएं तब टैंक कितने समय में भरेगा। ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन को एक बार और समझ लीजिए। पाइप ए है, किसी टैंक को 20 मिनट में भर देता है। पाइप बी है, उस टैंक को पाइप बी है उस टैंक को 30 मिनट में भर देता है। और पाइप सी है, उस टैंक को खाली करता है। यहाँ पे खाली को ध्यान रखना है, यहाँ खाली कर रहा है 30 मिनट में पाइप सी उसको, सॉरी 60 मिनट में उस टैंक को खाली कर देता है। ठीक है। तो यदि तीनों पाइप वन ए बी सी तीनों पाइप अगर खोल दिए जाए एक साथ, दो काम कर रहे हैं भरने के और तीसरा काम कर रहा है खाली करने का, तीनों खुले हैं, तब टैंक कितने समय में भरेगा ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हम क्वेश्चन को दोबारा लिख लेते हैं। जो पाइप ए है वो 20 मिनट में भरता है। पाइप बी है वो 30 मिनट में भरता है। और पाइप सी है वो 60 मिनट में खाली करता है। ये सब भर रहे हैं तो एरो ऊपर दिखा दो, और ये खाली कर रहा है। तो जस्ट हमने बताया था कि सबसे पहले हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकाल लो। 30, 20, 30 एंड 60। ये सब 10 के टेबल से जा रहा है, 10 के टेबल से कर दो डिवाइड। ये आएगा 2, 3 एंड 6। फिर 2 के टेबल से करके देखो डिवाइड। ये 1 बार 3 और ये 6 3 बार, कुछ नहीं बचेगा। 3 2 जा 6 और 10। तो एलसीएम आ गया हमारा 60।
जिसको एलसीएम निकालना नहीं आता वो पिछली वीडियो में जाकर एलसीएम निकालना देख सकता है। तो एलसीएम हमारा 60 आ गया। ठीक है, जस्ट अब हमें क्या करना है, आर टी डब्ल्यू वाला फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ लिखो आर टी एंड डब्ल्यू। पाइप ए है, पाइप बी है एंड पाइप सी है, और यहाँ पे तीनों पाइप खुले हैं, तो लिख दो ए प्लस बी प्लस सी, तीनों पाइप एक साथ खुले। हमारा टोटल यूनिट कितना है, 60। 60 लिख दो यहाँ पे। एलसीएम 60 आया, इसलिए हम टोटल वर्क को 60 लिख रहे हैं। ठीक है, अब एक उस पानी को ए टैंक में पानी 20 मिनट में भर देता है, तो टाइम की जगह लिख दो 20। बी उस पानी को 30 मिनट में भर देता है, और सी उसी पानी को 60 मिनट में खाली कर देता है। ठीक है, तो इनकी रेट निकाल दो। रेट पिछली वीडियो में देखा तो कैसे निकालते थे, 60 को डिवाइड करो 20 से, उसी प्रकार 60 को डिवाइड करो 30 से, ये निकल जाएगी कि इनकी रेट क्या होगी। तो इसकी रेट होगी 3, मतलब एक दिन में वो, ओ सॉरी, एक समय में वो 3 यूनिट पानी भरता है। तो टोटल 20 मिनट में, एक मिनट में वो 3 यूनिट पानी भर रहा है, टोटल 20 मिनट में वो 60 यूनिट पानी भर देगा। उसी तरीके से 60 को डिवाइड करो 30 से, तो ये आएगा 2, और 60 को 60 से डिवाइड करोगे तो आएगा 1। ठीक है, तो इसको माइनस से डोनेट करेंगे क्योंकि ये खाली कर रहा है, ये ए भर रहा है, ये भी भर रहा है, और ये खाली कर रहा है, इसलिए माइनस से इसको डोनेट किया। अब दोनों को प्लस कर दो, ए और बी को प्लस करना और उसमें से 1 को माइनस करना है, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। 4 आ गया, और हमें क्या दे रखा है, 60 यूनिट काम करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जस्ट डिवाइड करना पड़ेगा। तो 60 यूनिट काम है, एक समय में वो 4 यूनिट काम करता है, तो 60 यूनिट टोटल काम है। तो जस्ट निकाल दो कितना समय लगेगा, 4 से डिवाइड कर दो, तो 230, फिर 2 से 15 बार, 15 मिनट्स। ठीक है, इतना समय लगेगा। जब ए बी और सी तीनों पाइप खुले हो, तब 15 मिनट लगेंगे उस टैंक को भरने में। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं 15 मिनट का समय लगेगा टैंक को भरने में। एक बार और समझ लीजिए, क्वेश्चन में था, क्वेश्चन में था ए किसी टैंक को 20 मिनट में भर देता है, बी उसी टैंक को 30 मिनट में भरता है, और सी उस टैंक को 60 मिनट में खाली कर रहा है। दो, ए और बी भर रहे हैं और सी खाली कर रहा है। बोला गया कि ए और बी और सी तीनों एक साथ खोल दिए गए हैं, एक तो खाली कर रहा होगा और बी भर रहे होंगे। तो अब ये बताना है कितने समय में वो टंकी भरेगी। तो सब सिंपल से सबसे पहले एलसीएम करना है। 20, 30 और 60 जो वैल्यूज दे रखी है, जैसे ये और ये जो वैल्यूज दे रखी है, जैसे उसका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम हमारा पता चल गया 60 आ गया। जो हमारा एलसीएम आता है, जैसे यहाँ 60 आया, वही हमारा वर्क माना जाता है। तो आर टी डब्ल्यू वाला फॉर्मूला लगाया, वर्क को 60 लिख दिया। अब ए उसी 60 यूनिट को 20 मिनट में काम करता है, मतलब 60 यूनिट पानी को भरने में उसको 20 मिनट लगते हैं। बी उसी 60 यूनिट पानी को भरने में 30 मिनट लगाता है, और सी उसी 60 यूनिट को भरने खाली करने में 60 मिनट लगाता है, क्योंकि ये खाली कर रहा है। ठीक है, तो जस्ट इसकी हमें रेट पता चल गई, ये की रेट कैसे निकालेंगे, वर्क को टाइम से डिवाइड करके। तो यहाँ पे 60 वर्क है, टाइम 20 है, जस्ट डिवाइड करो 3 आएगा। ये रेट है, पर मिनट वो 3 यूनिट पानी भर रहा है, ये 2 यूनिट पानी भर रहा है, और ये 1 यूनिट पानी पर मिनट खाली कर रहा है। तो ये सबकी यूनिट पता चल गई। अब जस्ट हमें बोला गया है कि तीनों पाइप एक साथ खुले हैं, मतलब ए प्लस बी
तो 5 हो जाएंगी और इसमें से एक माइनस हो जाएगा, तो हमारा आया 4। मतलब ए बी और सी तीनों पाइप एक साथ खुले जाएंगे तो 4 यूनिट प्रति मिनट पानी भरेगा। इसका मतलब रेट का ये होगा। और टोटल हमें कितना यूनिट पानी भरना है? 60 यूनिट। कितना समय लगेगा उसको निकालने के लिए? जस्ट वर्क को उस रेट से डिवाइड कर दो, तो हमें पता चल जाएगा 15 मिनट का समय लगेगा उस पानी को भरने के लिए। ठीक है, एक इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चंस कर लेते हैं तो और बेहतर समझ में आएगा। क्वेश्चन है, ए टैंक को 15 मिनट में भरता है, लेकिन लीकेज के कारण 20 मिनट में टैंक भरता है। तो लीक होने के कारण कितने समय में टैंक खाली होगा, ये पूछा गया। एक बार और रिपीट कर देते हैं। ए जो है टैंक को भर रहा है 15 मिनट में, मतलब वो 15 मिनट में उस टैंक को भर सकता है। कब? जब कोई लीकेज ना हो। लेकिन लेकिन लीकेज हो रहा है टैंक में, तो लीकेज के कारण अब उसको 15 मिनट की जगह 20 मिनट लग रहा है। पहले 15 मिनट में वो भर देता था, लेकिन लीकेज है तो उसको 20 मिनट लग रहे हैं टैंक भरने में। ठीक है, तो लीकेज होने के कारण कितना समय, मतलब इसमें टाइम पूछा है कितने समय में टैंक खाली हुआ लीकेज के कारण, ये लीकेज पूछा है। तो सिंपल सा हमें क्या करना है, सबसे पहले ज्यादा ध्यान नहीं लगाना, सिर्फ एलसीएम निकालना है, फिर आर टी डब्ल्यू का फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, मान लो ए है, वो 15 मिनट में भर सकता है उस टैंक को। ठीक है, लेकिन लीकेज के कारण मान लो बी, मान लो लीकेज के कारण, तो लीकेज के कारण बी को 20 मिनट लगते हैं। ठीक है, अब 20 मिनट लगते हैं भरने में। ठीक है, तो बताइए लीकेज के कारण खाली करने में कितना समय लगेगा? खाली करना बताना है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले दो वैल्यू दे रखी है, हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालो 15 और 20 का। 15 20 का एलसीएम निकालो सबसे पहले। दोनों 15 और 20 5 के टेबल में आते हैं, तो ये 3 बार आता है और ये 4 बार। फिर 3 से करो 1 आएगा, 4 आएगा, फिर 4 से करो 1 और 1, 3 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो एलसीएम आ गया हमारा 60। तो 60 यूनिट वर्क तो हमने देख लिया। तो जस्ट यहाँ पे पुट कर दो आर टी डब्ल्यू वाला फॉर्मूला, आर टी डब्ल्यू 60 यूनिट, 60 यूनिट और 60 यूनिट। यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे ए और बी। इसका मतलब ये है कि ए तो भर रहा है और बी खाली कर रहा है, और यहाँ पे सिर्फ खाली करना पूछा है तो मतलब बी लिखना है। ठीक है, तो हमें पता है ए अकेला अगर टैंक को भरे तो उसको सिर्फ 15 मिनट लगते हैं। ठीक है, लेकिन बी लीकेज कर रहा है, बी लीकेज है ना, तो बी लीकेज कर रहा है, इसके कारण उसको 20 मिनट लग रहा है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ हमें इसमें जो टाइम निकलेगा बी खाली करने में कितना समय लगाएगा ये निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं, तो हमें रेट निकालनी है।
तो रेट निकालने के लिए जस्ट हमें वर्क को टाइम से डिवाइड करना है, तो रेट पता चल जाएगी। तो वर्क को टाइम से डिवाइड करोगे तो आएगा यहाँ पे 4। करके देख लेना, 60/15 इसको डिवाइड करोगे 4 ही आएगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ 4 आएगा। इसको डिवाइड करोगी तो आएगा 3, यहाँ पे 3 आ गया। हमें ये पता है कि अकेला ए 4 रेट से काम कर रहा है, लेकिन ए और बी दोनों को जोड़ दिया जाए तो रेट हो जाती है 3। मतलब कहीं ना कहीं ये बी है जो खाली कर रहा है, माइनस कर रहा है। कितने रेट से खाली कर रहा है? एक की रेट से खाली कर रहा है, क्योंकि अकेला ए तो 4 है, लेकिन ए प्लस बी दोनों जोड़ रहे हैं, तब वो 3 होते जा रहा है, 3 हो गया है। मतलब कि अकेला ए तो 4 है और ए प्लस बी 3 हो रहा है, मतलब एक की वैल्यू बी की है, तो यहाँ पे एक लिख दिया। ठीक है, अब एक रेट से यदि बी 60 यूनिट को खाली करेगा तो कितना समय लगेगा? तो जस्ट हमने देखने के लिए बस 60 को डिवाइड कर दो 1 से, तो 60 आएगा उत्तर। तो उसको 60 मिनट लगेंगे खाली करने। तो बी को टाइम कितना लगेगा? 60 मिनट खाली करने के लिए, उसको 60 मिनट लगेंगे खाली करने के लिए। इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये थोड़ा सा और पेचीदा है, धीरे धीरे इसका स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, लेकिन जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ही इसमें आप निपुण होते जाएंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है 4 पाइप हैं, ए बी सी डी। किसी टैंक को 6, 8, 12 एंड 24 घंटे में क्रमशः भर देते हैं। पहले पाइप को सुबह 7 बजे खोला गया तथा सेकेंड पाइप को 8 बजे सुबह खोला गया। थर्ड पाइप को 9 बजे खोला। फोर्थ पाइप को 10 बजे खोला। तब कितने बजे टैंक भर गया होगा? क्वेश्चन को एक बार और समझ लेते हैं। 4 पाइप है, ए बी सी डी, ये 4 पाइप दे रखे, जो किसी टैंक को, कोई टैंक है उसको क्रमशः, मतलब ए 6 घंटों में भर देता है, बी 8 घंटों में, डी 12 घंटों में और सी 12 घंटों में और डी 24 घंटों में किसी टैंक को भर देते हैं। लेकिन बोला गया कि को पहला पाइप मतलब 1 ए को सुबह 7 बजे खोला गया। ठीक है, दूसरे पाइप को 8 बजे खोला गया, तीसरे पाइप को 9 बजे खोला गया और चौथे पाइप को 10 बजे खोला गया। तब कितने समय में वो टैंक भर गया होगा, ये निकालना है। तो हमें ये समझना है कि पहला पाइप तो सुबह 7 बजे खुला है और दूसरा पाइप हमें खुला है 8 बजे।
लेकिन दूसरा पाइप जब 8 बजे खोला है तो उस समय पहला पाइप बंद नहीं किया गया। मतलब दूसरा पाइप जब खोला तो पहला पाइप भी खुला रहा और दूसरा पाइप भी खुला रहा। तीसरा पाइप जब खोला तो उस समय पहला पाइप भी खुला रहा, दूसरा पाइप भी खुला रहा और तीसरा पाइप 9 बजे खुला। चौथा पाइप जब 10 बजे खुला उस वक्त चारों पाइप खुल गए। तब कितने समय में वो टैंक भर गया होगा ये हमें बताना है। तो दो चीजें हमेशा याद रखनी है। पहली चीज हमें याद रखनी है एलसीएम, और दूसरी चीज याद रखनी है आरटीडब्ल्यू का फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, सबसे पहले एलसीएम निकालना है और उसके बाद आरटीडब्ल्यू का फॉर्मूला। तो एलसीएम के लिए डिजिट्स दे रखी है कौन कौन सी, एक दे रखी है 6, 8, 12 और 24, यही दे रखा है ऊपर, एक बार देख लीजिए। यहाँ दे रखा है अपना 6, 8, 12 और 24। जस्ट ये वैल्यू का एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकाला, सब 2 से डिवाइड करके देखो, यहाँ 3, 4, 6 एंड 12। फिर 2 से करो, 3, 2, 3, 6। फिर 3 से करो, 2 से करो, तो आएगा 3, 1, 3, 3। और जस्ट फिर 3 से कर दो, सब जीरो हो जाएगा। तो ये आ जाएगा अपना 8, 8 3 जा 24। तो हमारा एलसीएम आ गया 24। जस्ट आर टी डब्ल्यू वाला फॉर्मूला लगाना है, वो लगा दीजिए। आर टी डब्ल्यू, यहाँ होगा ए बी सी और डी। ठीक है, यहाँ पे वर्क यूनिट पता चल गई 24 है, तो 24 लिख दीजिए, सब 24 लिख दिए। अब हमें पता है ए, ये 24 यूनिट का मतलब 24 यूनिट वाटर भरने के लिए 6 घंटे लगाता है, बी 8 घंटे लगाता है, सी 12 घंटे और डी 24 घंटे लगाता है। तो इसकी रेट पता कर लो। रेट के लिए मैंने बताया था वर्क को टाइम से डिवाइड कर दो तो रेट पता चल जाएगी। तो 24 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 4, 8 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 3, 12 को 24 से करेंगे तो आएगा 2 और 24 को 24 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। तो हमें इसकी रेट पता चल गई। अब क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा था ये तो हमने पता कर लिया, लेकिन क्वेश्चन में कुछ अलग कहा गया था, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला सुबह 7 बजे ए पाइप खुला, सुबह 8 बजे ए प्लस बी पाइप खुले, दो पाइप खुल गए, और सुबह 9 बजे ए प्लस बी प्लस सी पाइप खुले, और सुबह 10 बजे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी चारों पाइप खुल गए। तो जस्ट इसको आर टी डब्ल्यू इनका निकालना है। तो यहाँ पे आर टी डब्ल्यू इस तरीके से कर दिया। अब हमें पता है कि जो इसकी जो रेट थी, इसका जो 24 लिख दिया। ठीक है, अब हमें पता है ये 6 घंटे में इस 24 यूनिट को भर देता है, कि उसकी रेट हमें पता चल जाएगी। यहाँ वर्क 24 रहेगा और यहाँ पे टाइम लेता है 6 घंटे। तो इसकी रेट पता चल गई थी हमें, कितनी थी रेट, इसकी रेट थी 4। ठीक है, अब हमें पता है जो 8 बजे जो पाइप खोला गया उस समय ये 4 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस में बी की रेट भी ऐड हो जाएगी। और बी की रेट यहाँ से देख लेते कितनी है, बी की रेट है यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 3 ऐड कर दो। यहाँ पे पता है 4 और 3 7 हो गया, 7 प्लस इसमें सी की रेट भी जुड़ गई है, तो सी की रेट कितनी थी 2, यहाँ पे 2 ऐड कर दो। और यहाँ पे ये हो गया 9, प्लस डी की रेट भी जुड़ गई है जो कि 1 है, 1 जोड़ दो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने रेटें निकाल ली। लेकिन हमें ये चीज याद रखनी है, यहाँ पे एक चीज याद रखनी है,
कि जो ए है उसने 7 से लेकर 8 बजे तक 1 घंटे में 4 यूनिट काम किया, वो भी 1 घंटे में। तो टोटल उसने काम किया 4। हमें पता है 24 यूनिट काम होना है, जिसमें से 1 घंटे में सिर्फ ए ही पाइप खुला था। उसने 1 घंटे में 1 घंटे चला तो 1 घंटा लिख दिए, क्योंकि 7 से लेकर 8 वो एक ही घंटे चलेगा और उस समय वो 4 की रेट से काम करेगा। तो सिर्फ 4 यूनिट काम ही कर पाएगा, 4 यूनिट पानी ही भर पाएगा। 8 बजे ए भी काम कर रहा है और बी भी, लेकिन केवल 1 घंटे के लिए, क्योंकि 9 बजे दूसरी कार्रवाई चालू हो जाएगी, सी भी जुड़ जाएगा। तो सिर्फ एक ही घंटे के लिए कितना यूनिट काम होगा? 4 + 3, 7 यूनिट यहाँ काम हो गया। ठीक है, 9 बजे 7 + 2, 9 यूनिट काम होगा, वो भी सिर्फ 1 घंटे के लिए। तो यहाँ पे 9 यूनिट काम हो गया। और 10 बजे 9 + 10, 10 यूनिट काम होगा, वो भी 1 घंटे के लिए। तो यहाँ पे हो गया 10 यूनिट काम। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि काम बचा कितना है। तो सबको जोड़ के देख लो, 24 यूनिट हमें काम करना था, 24 यूनिट पानी भरना था। तो सिंपल सा 4 + 7 + 9, इसको जोड़ के देख लो। तो ये कितना हुआ? 10 और 6 16, 16 और 4 20, 20 तो काम हो चुका है। यदि अब 10 बजे 10 यूनिट काम हो जाएगा यहाँ पे, तो +10 हो जाएगा, तो यहाँ 30 हो जाएगा। तो 30 यूनिट तो काम था ही नहीं। काम तो कितना था? 24 यूनिट काम है और 20 हो चुका है। तो काम कितना बचा है? काम बचा है केवल 4। लेकिन ये करता है 10 यूनिट की रेट से काम करता है। तो 10 यूनिट काम तो है नहीं, तो जस्ट हम क्या करेंगे? 10 डिवाइडेड बाई, सॉरी, 4 यूनिट काम बचा है और ये करता है 10 की रेट से, तो 4 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपना 2/5। इतना काम और होगा, तो जस्ट इसके साथ जोड़ सकते हैं। 2/5 काम और जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे 1 घंटा, तो यहाँ पे ए ने काम किया 1 आवर, A + B ने काम किया 1 आवर, A + B + C ने काम किया 1 आवर, और A + B + C + D ने काम किया 2/5 आवर। ठीक है, अभी 2/5 आवर क्या होता है, इसको कैसे निकालेंगे? तो 2/5 को जस्ट इंटू कर दो 60 से, तो ये मिनट्स में आ जाएगा। तो जस्ट 5 की टेबल में 60 को काट देंगे 12 बार, तो ये आएगा 24 मिनट्स। और ये आ जाएगा अपना 3 आवर्स, और ये भी जोड़ देंगे प्लस 24 मिनट्स। मतलब कि वो टंकी जो भरेगी वो 3 घंटे 24 मिनट में वो टंकी भरेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम आंसर निकाल सकते हैं। यदि सुबह 7 बजे से टंकी चालू हुई तो वो 3 घंटे 24 मिनट बाद भरेगी। तो 7 बजे में अगर 3 घंटे 24 मिनट जोड़ोगे तो वो हो जाएंगे 10 बज के 24 मिनट। इस तरीके से हम आंसर निकाल सकते हैं। तो इसको एक बार और समझ लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल है। क्वेश्चन है, 4 पाइप है A B C D, जो किसी टैंक को 6 घंटे 8 घंटे और 12 घंटे 24 घंटे क्रमशः भर देते हैं। ठीक है, पहले पाइप को सुबह 7 बजे खोलते हैं, दूसरे पाइप को 8 बजे, तीसरे पाइप को 9 बजे और चौथे पाइप को 10 बजे। और जब ये अलग अलग पाइप को अलग अलग समय खोल रहे हैं, उस समय जो पहले से खुला आ रहा है पाइप उसको बंद नहीं करते हैं। तब कितने समय में वो टैंक भर जाएगा? समय पूछा है, कितने समय? सुबह 7 बजे यदि खोला गया है टैंक का पाइप। ठीक है, तो सबसे पहले जो डिजिट्स थी उसका जस्ट हमने क्या कर दिया? एलसीएम कर दिया। एलसीएम आया हमारा 24। ठीक है, ये टोटल यूनिट्स हैं जो हमारा वर्क है। तो अब हमें निकालना है आरटीडब्ल्यू का फॉर्मूला। हमने आरटीडब्ल्यू का फॉर्मूला लगाया, ऊपर ए बी सी डी पुट किया। हमें पता था इनका टाइम,
कि ये 6 घंटे लेता है, ये बी लेता है 8 घंटे, सी लेता है 12 घंटे और डी लेता है 24 घंटा, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमने वर्क भी निकाल दिया, किसकी सहायता से, एलसीएम की सहायता से, जो कि 24 है। अब हमें टाइम भी पता चल गया, वर्क भी पता चल गया, तो हम रेट पता कर लेंगे। कैसे करेंगे? रेट पता करने के लिए, रेट फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है वर्क को डिवाइड कर दो टाइम से। तो ऐसा करते करते हमें सबकी रेट पता चल गई। तो ये 4 यूनिट पर घंटे काम करता है, ये 3 यूनिट पर घंटे, ये 2 यूनिट पर घंटे और ये 1 यूनिट पर घंटे काम करता है। ठीक है, लेकिन ये एक एक घंटे के गैप में ये पाइप खुलते हैं। तो अब इसको थोड़ा सा क्वेश्चन के अनुसार बना लेते हैं। आर टी डब्ल्यू बनाया हमने, आर टी डब्ल्यू बनाया, आर टी डब्ल्यू बनाने के बाद बोल रहा है ए 7 बजे खुला, 4 की रेट से काम किया, सिर्फ 7 से लेकर 9 बजे तक काम किया, 1 घंटा, तो उसने 4 यूनिट काम कर दिया। टोटल काम अपना कितना है? 24 यूनिट अपना टोटल काम है, जिसमें केवल ए ने 4 यूनिट की दर से काम किया 1 घंटे के लिए, तो 4 यूनिट काम कर दिया। 8 बजे बी पाइप खुला, उस समय ए तो खुला ही रहेगा, तो टोटल काम हो गया 7। 7 की रेट से काम किया, 1 घंटे ही काम करेंगे दोनों, इन्होंने 7 यूनिट काम कर दिया। 9 बजे सी पाइप भी खुल गया और 7 + 2 9 यूनिट काम हुआ, जो 1 घंटे काम चलेगा, मतलब इन्होंने 9 यूनिट काम कर दिया। जब इसको जोड़ा गया 4 + 7 + 9, तो यह आया 20। तो हमारे पास 24 काम था, इसमें 20 कंप्लीट हो गया, 4 काम शेष है। लेकिन जब चारों पाइप खुलेंगे तो वो 10 यूनिट काम 1 घंटे में करेगा, तो हमें 1 घंटे से कम के लिए वो पाइप चलाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम? जस्ट डिवाइड कर देंगे हम 4 को, जितने भी यूनिट से वो काम कर रहा है, 10 की यूनिट से काम कर रहा है, जस्ट 10 से डिवाइड कर दिया। हमारा उत्तर आया 2/5। 2/5 अपना उत्तर आया। जस्ट इस 2/5 को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए 2/5 को 60 से इंटू कर दिया, क्योंकि ये आवर्स है, तो हमारा आया 24 मिनट्स। यहाँ पे ए बी और ए बी सी तीनों ने एक एक घंटे काम किया, तो 3 घंटे काम कर दिया, और जब चारों पाइप खुले उन्होंने 24 घंटे काम किया। तो सबको ऐड करके 3 घंटे 24 मिनट वो टैंक भरेगा। अब हमें कितने बजे तक भरेगा ये पता करना था, तो सुबह 7 बजे हमने टैंक का पाइप चालू किया था, 3 घंटे 24 मिनट लगे, तो 10:24 तक वो टैंक भर जाएगा। तो इसी तरीके का एक क्वेश्चन था, जो काफी बड़ा था लेकिन इम्पोर्टेंट है। तो इसी कॉन्सेप्ट से पाइप और सिस्टम्स के क्वेश्चन आते हैं। तो बाकी सब आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आप इसमें और ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। तो मैं इसमें और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, बाकी मैं प्रैक्टिस सेट बाद में कराऊंगा। लेकिन आप जब आप बुक से करने की कोशिश करेंगे तो आप इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप जब करेंगे तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।